वीडियो हाजिर है और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे विषय के बारे में जो कि है बिहार इलेक्शन से जुड़ा हुआ। और चर्चाएं चल रही हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो बता देना, तो इसको लाइव कर लेंगे। तो देखिए, लंबी लंबी बातें नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातें करेंगे। विश्लेषण है। और अभी हाल फिलहाल में कई सारी घटनाएं हुई हैं, और इलेक्शन जब होता है ना तो घटनाएं बहुत तेज़ी से होती हैं और एक साथ कवर करना मुश्किल है। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बताइए कहाँ से देख रहे हैं। तो एज़ यूजुअल, जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि बीजेपी वही करेगी जो हमेशा से करती आई है, जातियों को आपस में लड़ाएगी और हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाएगी। और वही घुसपैठियों का मुद्दा, मुसलमानों के अंदर दहशत डालने की कोशिश की जाएगी। और यही ये है उनका, वो हमेशा से ही करती है। इसलिए उन्होंने एक राजनीतिक योगी को भेजा है वहाँ पे, और उन्होंने वही किया जो वो हमेशा से करते हैं, और बुर्का वगैरह एंड ऑल सब कुछ। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप खुद एक दक्षिणपंथी हो और फिर आप ऐसी बातें करते हो। आप क्या चाहते हो कि भाई औरतें बिल्कुल ही वैसे घूमें, वस्त्रहीन घूमें? ये कुछ वैसी विचारधारा नहीं है कि आपने सदियों पहले औरतों को स्तन तक नहीं ढकने दिया, और जो ढकती थी उनसे आप कर लिया करते थे। और अगर आप मतलब ये कोई, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, इतना इरेशनल बयान है और लोग उसको एंटरटेन कर रहे हैं। भाई मैं एक चीज़ बोलूँ, ये लोग तो सत्ता में आ जाएंगे, बट अगर आप इस चीज़ को खरीद रहे हैं ना तो आप मूर्ख हैं। आपकी आने वाली पीढ़ियाँ मूर्ख बनी रहेंगी। तो खैर, ये तो वो करेंगे करेंगे, तो ये वहाँ के वोटर्स को देखना ज़रूरी है कि वो किस चीज़ की ओर जा रहे हैं। वहीं पे महागठबंधन जो है, जैसे मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को पुश किया जाएगा कि जातिगत समीकरण जो है उसको बढ़ाया जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि इसकी जो धर्म की राजनीति की काट है वो जाति की राजनीति है। और ये हम सब जानते हैं कि भाजपा और आरएसएस जिस एजेंडे को लेकर चलती है वो बट ऑब्वियस है कि वो दिखता है संविधान के अपोजिशन में है। और वो कहते हैं कि हम संविधान के साथ है, बट मैंने जैसे बोला ना कि उनके जो काम हैं वो दिखते नहीं हैं कि वो वैसे काम कर रहे हैं। इसलिए उनके ऊपर जो है हमेशा डाउट रहता है। अब समस्या ये है कि लोग इस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि राहुल गांधी या फिर महागठबंधन जो है, कि जो भी हाल फिलहाल के इंसिडेंट हुए हैं उनको लेकर चलेगी। और ऐसे ही हुआ, राहुल गांधी पहुँचे अपने सांसदीय क्षेत्र। और उसके बाद वहाँ पे जाके काफ़ी सारी चीज़ें हुई जहाँ पे पहले तो उनको रोका गया और उनके परिवार से एक वीडियो जो है रिलीज़ कराया गया जहाँ पे वो मना करते हैं कि राहुल गांधी आप नहीं आए। तो उसके बाद जब राहुल गांधी मिलते हैं तो दिखता है साफ साफ कि वो परिवार उससे बहुत ज़्यादा एकदम कह सकते हैं कि अपने दुख बहुत ज़्यादा व्यक्त करता है। उसके बाद वो उनसे मिलता है और आप देखेंगे वो विजुअल्स आए हैं। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि दलितों के दिल में जो है राहुल गांधी और महागठबंधन एक अच्छी पैठ बना चुका है। मुसलमान के साथ मैं ये समझता हूँ, अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि राहुल गांधी और महागठबंधन को ये चीज़ पता है कि भाई आपको अपर क्लास जो है वोट नहीं करता। आप चाहे कितनी कोशिश कर लें, जो सेकुलर हैं, जो लिबरल हैं अपर क्लास में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो एक्सट्रीमिस्ट है, चाहे वो मुस्लिम्स में हो, चाहे वो हिंदुओं में हो, चाहे वो सिखों में कोई भी हो, वो कभी भी ऐसी विचारधारा के साथ नहीं आएंगे जो समता समानता की बात करते हो। तो फिलहाल ये लोग आपको वोट नहीं करते, फिर भी आप क्यों डरते हैं? आपको ये लगता है कि यार ये जो बाकी का जो बीच का वोट है जो शिफ्ट कर सकता है, सिर्फ उसकी वजह से आप इस लेवल पे डरते हैं कि आप उस विचारधारा के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं। जो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर आप विचारधारा के साथ नहीं खड़े हो पा रहे तो ये बहुत मुश्किल होगा आपके लिए फ़ाइट करना। क्योंकि भाजपा एक जाइंट है, वो अपने विचारधारा के साथ अड़े है और वो टस से मस नहीं होती। तो अगर आपको उससे लड़ना है तो आपको भी विचारधारा के ऊपर कट्टरता से आना होगा। और अगर आप कट्टरता से नहीं आते तो आपकी हार निश्चित है। फिलहाल एक और अब चीज़ हुई है और मैंने सोचा कि इसको मैं इस वीडियो में कवर कर लेता हूँ। वो ये है कि एक मूवी है परेश रावल की, वो रिलीज़ हुई है। तो मैंने एक वीडियो जो है रिकॉर्ड किया है और वो आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। वो अब अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको दो बिल्डिंग दिखेंगी और आपको दिख जाएगा ये धार्मिक जगह है। तो जो सफ़ेद रंग की बिल्डिंग अगर आप देख पाएंगे तो वो दिखेगा एक मस्जिद है, और जो पीछे दिख रहा है जो टेम्पल जैसा दिख रहा है, पर जो उसका स्ट्रक्चर है वो क्रिश्चियन आर्किटेक्ट से मिलता जुलता है, जैसा कि पगोडा टाइप का होता है। बट ये सिर्फ ऊपर का गुम्बद है, नीचे का नहीं। ठीक है, चलो उसको क्रिश्चियन वाले पार्ट को हटा देते हैं। अब आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये एक जो है मस्जिद है और एक मंदिर है।
ये ऐसा दिख रहा है ना, प्रतीत हो रहा है ना, पर ये दोनों मंदिर हैं और शुरू से मंदिर हैं। ये जो पहला मंदिर है जो आपको मस्जिद की तरह दिख रहा है, ये बहुत पुराना मंदिर है और ये इस्लामिक आर्किटेक्ट से इंस्पायर्ड होके बना है, पर इसको किसी मुसलमान ने नहीं बनाया ना। तो ये देखिए, जो टेक्निक होती है ना, जो वास्तुकला होती है और जो जितनी भी कलाएँ होती हैं ना, वो कभी भी मज़हब या फिर बाउंड्रीज़ के अंदर नहीं रहती हैं, है ना? क्योंकि ऐसा होता तो फिर हम लोग इतना विकास नहीं कर पाते हैं। विकास के लिए जैसे चाइना में जो है पटाखों का जो है इजाद हुई, पर आज वो हिंदू धर्म से उसका एसोसिएशन इस तरीके से हो गया कि उसको ऐसा अलग करके देख पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ही है कि अगर आप एक खजुराहो का मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ उसको फ़ोटो, अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही है कि स्ट्रक्चर जो है वो एक कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट का जो है नतीजा होता है, और उस समय की जो वास्तुकला होती है, जो कारीगर होते हैं वो निपुण होते हैं। तो इसलिए आपको जो भी स्ट्रक्चर दिखते हैं इस्लामिक या फिर जो हिंदुओं के भी पुराने स्ट्रक्चर्स हैं जो बाद में आए, यानी कि इस्लाम के आने के बाद जो स्ट्रक्चर्स खड़े होते हैं उनमें आपको इस्लामिक टच दिखेगा। बेसिकली यही कारण है कि आप जो भी इमारतें देखते हैं उसमें आपको वो चीज़ें भी दिखेंगी जो कि कुछ हद तक हिंदू कल्चर से या फिर जो इंडियन कल्चर है उससे मिलती हुई थी। ऐसे ही एक मकबरा है, अगर आप देख पाएंगे, दिल्ली में है, और अगर आप कभी मौका मिले तो आप जाना। हुमायूं के मकबरे के बगल में एक और मकबरा है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, आई गेस शायद शेर शाह सूरी थे, आई गेस, जिनका मकबरा है ये, इतना ध्यान में नहीं आ रहा मुझे उनका नाम। तो अगर आप देखेंगे ना, उनका जो स्ट्रक्चर जो मकबरा है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, और उसमें जो इंडियन आर्किटेक्चर है वो भी मिलता जुलता सा दिखता है। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। अगर अब आप बोलोगे कि यार ये ताजमहल एक मंदिर है, तो आप अपने पुरखों के कलेक्टिव एफर्ट को गाली दे रहे हो, बस बिकॉज आपको राजनीति के टॉप पर रहना है। तो आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आपको उस पर्टिकुलर ओहदे को चाहिए राजनीति के, तो आप बेसिक चीज़ पे लेके क्यों नहीं लड़ रहे? देखो, कांग्रेस जो है जातिवाद के मुद्दे पे आपने लेके आए ना उसको, वो आना नहीं चाहती पर आप लेके आए, मजबूर किया। तो अगर आप धर्म की राजनीति छोड़ दें तो क्या ही दिक्कत है? आप चाहते हैं कि दुबई में मंदिर जो है वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है तो आपको गिल होते हैं, बट यहाँ पे आप चाहते हैं कि यहाँ बकरीद ना मने, तो ये नहीं चल सकता ना भाई। अगर आप मुसलमानों पे कट्टर होने का आरोप लगाते तो आप भी वही कर रहे हैं। तो फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगे कि भाई मैंने बात सही करी है, और बिहार इलेक्शन पे ऐसी अपडेट आती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, बाय।